नमस्कार मित्रों, मैं विपिन तिवारी। हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं लेके आया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। इसके पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बता चुके हैं और आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं। पिछले कई सेंटेंसों की तरह यह भी सेंटेंस है। इसमें कुछ मुख्य क्रियाएं बदली हुई हैं, बाकी करीब करीब सब वही है। तो आइए देखते हैं इसका क्या फार्मूला है। चूँकि मित्रों, हर ट्रांसलेशन करने के पीछे एक फार्मूला जुड़ा हुआ होता है। जिस सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करते हैं, उस ट्रांसलेशन का हम फार्मूला लगाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य। इसका फार्मूला है मित्रों, फार्मूला यानी सूत्र। इसका सूत्र इस प्रकार है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले हम कर्ता का प्रयोग करेंगे। कर्ता यानी कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, आपको ज्ञात है। उसके बाद हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया इसमें मित्रों हैज़ बीन तथा हैव बीन प्रयोग किया जाता है। एक वचन के साथ हैज़ बीन और बहुवचन के साथ हैव बीन प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसमें आईएनजी लगाएंगे। जैसे रीड है तो रीडिंग, स्टडी है तो स्टडिंग, ऐसे करके। उसके बाद कर्म का प्रयोग करेंगे यदि कर्म है तो। फिर स्थान, फिर तरीका, फिर समय, फिर अन्यादि अन्य जो भी वाक्य में दिए गए होंगे उसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। एग्जाम्पल एक देते हैं। जैसे राम 2 घंटे से बाज़ार जा रहा है। मित्रों, इस सेंटेंस में या कहें तो इस टेंस में ही समय दिया रहता है। हर वाक्य में आपको समय मिलेगा। यानी जैसे 2 घंटे से, 5 बजे से, मॉर्निंग, एस्टरडे, 1995 से, ऐसे करके समय दिया रहेगा। तो आइए देखते हैं। ट्रांसलेशन हमारा है, राम 2 घंटे से बाज़ार जा रहा है। राम 2 घंटे से बाज़ार जा रहा है। इसकी हम पहचान सबसे पहले आपको देखना होगा कि इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। सबसे पहले पहचान इसकी करेंगे कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, किसी वाक्य में यदि दिया गया है क्या, रहा है, रही है, रहे हैं और साथ साथ समय भी दिया रहे, तो उसे हम पहचान लेंगे किस टेंस के रूप में। यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं हो और साथ साथ समय दिया रहे। समय नहीं दिया रहेगा तब तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा मित्रों। तो राम 2 घंटे से बाज़ार जा रहा है, इसका हमें ट्रांसलेशन करना है। तो सबसे पहले हमारा फार्मूला कहता है कर्ता। कर्ता का प्रयोग हम सबसे पहले करेंगे। तो राम का राम ही लिख देंगे। उसके बाद में राम एक वचन करता है तो यहाँ हैज़ बीन हम लगाएंगे। उसके बाद में मुख्य क्रिया है जा रहा है। मुख्य क्रिया का प्रयोग करेंगे। गो मीन्स जाना और आईएनजी लगा दिया तो हो गया गोइंग। तो राम हैज़ बीन गोइंग हो गया। और कहाँ जा रहा है? बाज़ार जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बाज़ार जा रहा है। तो बाज़ार के लिए मार्केट होता है, मार्केट प्रयोग होता है, इंग्लिश में मार्केट कहते हैं। तो चूँकि मार्केट एक स्थान है, स्थान के पहले हम टू का प्रयोग करते हैं, तो टू मार्केट लिख दिया। तो क्या हो गया? राम हैज़ बीन गोइंग टू मार्केट और समय आगे बचा है। समय दिया मतलब इसमें दिया गया रहता है। तो 2 घंटे से समय है। 2 घंटे का मतलब होता है मित्रों एक अनिश्चित काल। इसमें 2 प्रकार के समय होंगी, एक निश्चित समय और दूसरा अनिश्चित समय।
निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है, SINCE, और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होता है, FOR। तो 2 घंटे यानी 2 आवर्स। इसके पहले हम फार का प्रयोग करें क्योंकि अनिश्चित समय है, यह 2 घंटे से बाजार जा रहा है ना, तो फार 2 आवर्स कर देंगे। तो हमारा ट्रांसलेशन क्या हुआ, राम हैज़ बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स, फुल स्टॉप। अच्छा, ये एक ट्रांसलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ महत्वपूर्ण निम्नवत अनुवाद इस प्रकार हैं, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा है। राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा है, वहाँ बाजार जा रहा है था, और यहाँ पे क्या है, राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, साफ साफ दिखाई देगा। तो राम 2 घंटे से कहाँ जा रहा है, राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन हमें करना है, राम का राम लिख दिया और हैज़ बीन हो गया, उसके बाद गोइंग टू स्कूल हो गया और फॉर 2 आवर्स। बाकी सेम पूर्ववत जो ट्रांसलेशन हम किए हैं सब वही है, बिल्कुल वही है, केवल इसमें स्कूल बदला है, वहाँ मार्केट था, यहाँ स्कूल हो गया है। आगे है मित्रों ट्रांसलेशन अगला, महेश 2 घंटे से घर जा रहा है। महेश 2 घंटे से घर जा रहा है। तो महेश चूँकि एक वचन करता है, महेश लिख दिया, उसके बाद हैज़ बीन का प्रयोग हुआ, उसके बाद गोइंग माने जा रहा है, कहाँ जा रहा है, होम जा रहा है, टू होम फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से जा रहा है। इसका भी ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, इसका ट्रांसलेशन हमें करना है। तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे मित्रों, इसका ट्रांसलेशन हम ऐसे करेंगे कि ही माने वह होता है, तो ही एक करता है और एक वचन है, ही माने वह, यानी एक वचन एक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है तो एक वचन करता हुआ। तो ही का प्रयोग हम किए और ही के साथ साथ हम हैज़ बीन का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक वचनकर्ता के साथ हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मुख्य क्रिया क्या है मित्रों, खेलना। खेल रहा है तो प्लेइंग हो गया, और उसके बाद क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, द क्रिकेट हो गया। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अगला ट्रांसलेशन मित्रों, वह सुबह से कपड़े धो रही है। वह 2 घंटे से, वह सुबह से कपड़े धो रही है। तो धो रही है, इससे यह ज्ञात हो रहा है कि यह एक कोई स्त्री है, कोई बालिका है या कोई औरत है। तो औरत या बालिका के लिए वह के अर्थ में शी का प्रयोग करते हैं। ही आदमी के लिए प्रयोग करेंगे और औरत के लिए शी का प्रयोग करते हैं। तो SHE, शी मीन्स वह, स्त्रीलिंग है। तो एक वचन है चूँकि, इसलिए इसमें हैज़ बीन लगा दिए। उसके बाद में क्या कर रही है, वो मुख्य क्रिया क्या कर रही है, वह धो रही है। क्या धो रही है, कपड़े धो रही है। तो धोने के लिए हम वाश माने धोना होता है और ING लगा दिया तो वॉशिंग हो गया। वॉशिंग माने धो रही है। क्या धो रही है, द क्लॉथेज, क्लॉथेज यानी कपड़े धो रही है। कब से, सुबह से कपड़े धो रही है। मित्रों इसमें सिंस मॉर्निंग हो जाएगा क्योंकि एक निश्चित समय होता है, सुबह का एक निश्चित समय माना जाता है इंग्लिश में, इसलिए सुबह जो है वो एक निश्चित समय है और निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो सिंस मॉर्निंग हो गया। हमारा ट्रांसलेशन पूरा क्या हुआ, शी हैज़ बीन वॉशिंग द क्लॉथेज सिंस मॉर्निंग, कंप्लीट। धोबी अगला है, धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है। धोबी किस लिए, इसमें धोबी भी एक ही व्यक्ति है और एक व्यक्ति के लिए हम प्रयोग इसको करेंगे। धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है, तो इसके लिए इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, द वाशरमैन, वाशरमैन मीन्स धोबी होता है। एक धोबी है इसलिए हैज़ बीन का प्रयोग किए और कपड़े धो रहा है यानी वॉशिंग हो गया। द क्लॉथेज यानी कपड़े धो रहा है। सिंस मॉर्निंग, इसमें भी सुबह से है इसलिए सिंस का प्रयोग किए और मॉर्निंग माने सुबह होता है, तो सिंस मॉर्निंग हो गया। द वाशरमैन हैज़ बीन वॉशिंग द क्लॉथेज सिंस मॉर्निंग। तो ये भी ट्रांसलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अगला ट्रांसलेशन है मित्रों,
अगला अनुवाद है हिंदी का, उसका इंग्लिश में करना है। चपरासी सुबह से घंटी बजा रहा है। चपरासी सुबह से घंटी बजा रहा है। चपरासी एक क्या है, एक कर्ता है। कर्ता कार्य को कौन कर रहा है, घंटी को कौन बजा रहा है, चपरासी। तो चपरासी का क्या होगा, द प्यून। प्यून मीन्स चपरासी होता है। तो लिखा कि द प्यून एक चपरासी है, इसलिए हैज़ बीन का प्रयोग किया, एक वचन करता है इसलिए। रिंग माने बजाना, रिंगिंग हो गया आईएनजी जोड़ने से। तो रिंगिंग हो गया, क्या रिंग कर रहा है, क्या बजा रहा है, बेल बजा रहा है, यानी घंटी बजा रहा है। द बेल हो गया, और कब से, सुबह से, यानी सिंस मॉर्निंग हो गया। ओके, आइए देखते हैं अगला ट्रांसलेशन क्या है मित्रों। माली 20 साल से बगीचे में फूल तोड़ रहा है। माली 20 साल से बगीचे में फूल तोड़ रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, द गार्डनर। गार्डनर मीन्स माली होता है। द गार्डनर हैज़ बीन प्लकिंग द फ्लावर्स। फूल तोड़ रहा है ना, कई फूल, एक फूल तो तोड़ेगा नहीं, बहुत सारे फूल तोड़ता है माली। तो फ्लावर्स हो गया, फ्लावर्स कहाँ तोड़ रहा है, इन द गार्डन, बगीचे में। फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों से। 20 सालों से कोई निश्चित इसका एग्जैक्टली समय तो है नहीं, 20 साल केवल कहने में आ गया कि 20 साल से तोड़ रहा है। तो यहाँ फार का हम प्रयोग किए, तो फार 20 ईयर्स क्या हुआ, फार 20 ईयर्स द गार्डनर हैज़ बीन प्लकिंग द फ्लावर इन द गार्डन फॉर 20 ईयर्स। अच्छा, ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। दिनेश और गणेश कल से बातें कर रहे हैं। इसका ट्रांसलेशन होगा दिनेश एंड गणेश। दिनेश और गणेश दो व्यक्ति हुए मित्रों। दो व्यक्तियों के लिए यानी बहुवचन हुआ। एक वचन, एक व्यक्ति हो तो एक वचन, और दो, एक से ज़्यादा होता है तो बहुवचन इंग्लिश में मान लिया जाता है, तो बहुवचन की संज्ञा में आता है। तो दिनेश और गणेश मिलके दो व्यक्ति हुए, तो दिनेश और गणेश कल से बातें कर रहे हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा दिनेश एंड गणेश हैव बीन। हैव बीन देखिए यहाँ प्रयोग हो गया, आज अब स्टार्ट हो गया। अभी तक हैज़ बीन था एक वचन के लिए, अब यहाँ पे हैव बीन टॉकिंग माने बात कर रहे हैं, टॉकिंग सिंस यस्टरडे। यस्टरडे माने बीता हुआ कल होता है। यह एक एग्जैक्ट समय है, सही समय है, एक निश्चित समय है मित्रों, एक निश्चित समय है, इसलिए इसका सिंस का प्रयोग हुआ है। तो दिनेश एंड गणेश हैव बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अगला ट्रांसलेशन है मित्रों, वे कल से रामायण पढ़ रहे हैं। वे कल से रामायण पढ़ रहे हैं। दे हैव बीन रीडिंग द रामायण सिंस यस्टरडे। सिंस यस्टरडे, इसका भी ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। दे मीन्स वे होता है, वे एक बहुवचन है मित्रों, एक वचन नहीं है, ये बहुवचन, बहुत लोगों के लिए वे प्रयोग हुआ है। तो दे हैव बीन रीडिंग द रामायण सिंस यस्टरडे। अगला है तुम क्या है अगला, तुम अप्रैल 2001 से कंप्यूटर चला रहे हो। यू हैव बीन ऑपरेटिंग द कंप्यूटर सिंस 2001। ओके, यू मीन्स तुम, बहुवचन का प्रयोग हुआ है मित्रों। तुम बहुवचन का करता है, इसलिए हैव बीन का प्रयोग हुआ है। ऑपरेटिंग माने चला रहे हो, क्या चला रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो। कब से चला रहे हो, सिंस 2001 माने 2001 से कंप्यूटर चला रहे हो। अगला है मित्रों, हम अप्रैल 2001 से गाना गा रहे हैं। वी हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। यहाँ सिंगिंग ए सॉन्ग माने गाना गा रहे हैं, सिंगिंग माने गा रहे हैं, ए सॉन्ग माने, सॉन्ग मीन्स गाना होता है, हाँ गीत होता है, गाना या गीत, तो गीत गा रहे हैं यानी गाना गा रहे हैं। वी हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस अप्रैल 2001। तो ये भी निश्चित समय था, इसलिए हम सिंस का प्रयोग किए हैं। तो इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। तुम अपने पिताजी को सोमवार से पत्र लिख रहे हो। तुम अपने पिताजी को सोमवार से पत्र लिख रहे हो। यू हैव बीन राइटिंग ए लेटर टू योर फादर सिंस मंडे। निश्चित समय है इसलिए मंडे का प्रयोग हुआ है मित्रों। मंडे एक निश्चित समय है इसलिए सिंस का प्रयोग हुआ है, और ये ट्रांसलेशन अब आपका कंप्लीट हो गया। तुम सुबह से शोर मचा रहे हो। यू हैव बीन मेकिंग ए नॉइज़। मेकिंग ए नॉइज़ में शोर मचाना।
शोर मचा रहे हो। सिंस मॉर्निंग, सुबह से, यहाँ सिंस का प्रयोग हुआ है मॉर्निंग, चूँकि यह निश्चित समय है। तो यू हैव बीन मेकिंग ए नॉइज़ सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से शोर मचा रहे हो, शोर मचा रहे हो, इसका ट्रांसलेशन हुआ। अगला है तुम 1988 से पैसा कमा रहे हो। यू हैव बीन अर्निंग द मनी सिंस 1988। 1988, यू हैव बीन अर्निंग माने कमा रहे हो, क्या कमा रहे हो, द मनी, पैसा कमा रहे हो, सिंस 1988। तो मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगला वीडियो हम लेके आपको जल्द ही उपस्थित होंगे नेगेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।